तो आईपीएल 2025 में द बैटल रॉयल में जो प्रेडिक्शन हमने की थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरकार अपने होम जिंक्स को खत्म करेगी और राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देगी, ठीक वैसा ही हुआ हमारी प्रेडिक्शन की तरह। विराट कोहली ने 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली, कमाल के रन उन्होंने बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच रहे जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 4 विकेट लेकर के राजस्थान रॉयल्स की टीम की कमर तोड़ दी। 3 ओवर में 40 रन बनाने थे। उसके बाद ध्रुव जुरैल और शुभम दुबे ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 22 रन लूटे, जिसके बाद इक्वेशन आ गया 12 बॉलों पे 18 रन। लेकिन उसके बाद जॉश हेजलवुड ने कमाल का 19वां ओवर डाला। उन्होंने सबसे पहले ध्रुव जुरैल को आउट किया, उसके बाद बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। 11 रनों से एक तो उन्होंने इस मैच को जीता और इस मैच को जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में पूरी तरीके से खलबली मच गई है, क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे कि हमने बात की, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीनों टीमें 12-12 अंकों तक पहुंच गई है। हालांकि आरसीबी ने एक मैच ज्यादा हारा है जीटी और डीसी के कंपैरिजन में। उसके बाद मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स 10-10 अंकों पर बैठे हुए हैं और अब इन्हीं 6 टीम्स में से हमें आईपीएल 2025 के 4 प्लेऑफ के क्वालिफायर्स मिलने वाले हैं। इस बारे में कोई दो राय कम से कम मुझे तो नहीं है। आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स में से कोई भी मुझे ऊपर दिख जाए, क्योंकि देखो केकेआर इस वक्त यहां पर सिर्फ 6 पॉइंट्स पे है। उसके बाद आरआर, एसआरएच और सीएसके 4 अंकों पर बैठे हुए हैं। अभी तक सिर्फ 2 मैचों में इन टीमों को जीत मिली है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी 5 मैच हार चुका है और सिर्फ 3 मैच जीता है। मोमेंटम तीनों में से किसी भी टीम के पास नहीं है। अब हम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। लास्ट स्टेज है जो कि लीग स्टेज की। देखो मैंने हमेशा आईपीएल को डिवाइड किया है, शुरू के 4 मैचेस पर टीम को मैं रखता हूं स्टार्ट ऑफ द लीग, उसके बाद 5वें मैच से 10वें मैच तक मैं रखता हूं मिडिल ऑफ द लीग और लास्ट के जो 4 मैचेस होते हैं हर टीम के, वो होता है एंड ऑफ द लीग स्टेज। और वहां पर चीजें जितने आप सॉर्टेड करके जाओ उतना अच्छा होगा। गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी देखो क्वालिफाई करने चाहिए। अब ये टीम्स ऐसी हैं कि आखिरी मोमेंट पर पता नहीं एकदम ही से हारना शुरू हो जाए कि क्या हो जाए, खास करके डीसी आरसीबी के साथ ऐसा हम पहले देख चुके हैं। बट जिस तरीके के मोमेंटम में है, सीम्स वेरी अनलाइकली। मुंबई इंडियंस ने कमाल का मोमेंटम पकड़ा हुआ है। पंजाब किंग्स ने पिछले मैच में जरूर उनको जो है जीत मिली, उससे पहले उनको हार का सामना करना पड़ा। बट एट द एंड ऑफ द डे लखनऊ सुपर जायंट्स भी अभी भी रेस में बना हुआ है। अब एलएसजी को अपने पिछले मैच में जो है हार का सामना करना पड़ा है। सो आई डोंट नो कि वो कितना ज्यादा मोमेंटम लेकर के अब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट हाँ देखो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। फिल शॉर्ट उनका बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं। भुवी से थोड़ी और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनको होंगी डेथ ओवर में, कंसीडरिंग जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने आरआर के अगेंस्ट की है। बट राजस्थान रॉयल्स का खेल खत्म हो चुका है। पूरा आईपीएल ठीक से खेल नहीं पाए आपके कप्तान संजू सैमसन। रियान पराग कप्तानी कर रहे हैं। 14 साल के बच्चे से आप ओपनिंग करवा रहे हो जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मिडिल ऑर्डर अपना आपका उस तरीके से क्लिक नहीं किया, हॉट एंड कोल्ड रहा है। बॉलर्स आपका साथ दे नहीं रहे हैं। सो आई डोंट सी, बेंच पर भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको आप खिला करके कुछ ऊपर नीचे कर लो। फजल हक फारूकी को आप आए हर दूसरे तीसरे मैच में ट्राई करते हो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो आरआर का खेल खत्म, केकेआर का मोमेंटम पूरा जा चुका है, उनका खेल खत्म और आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला चेपॉक स्टेडियम में। अब देखो चेन्नई सुपर किंग्स जो है, महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई अगर इस मैच में हम कोशिश करेंगे, इस टूर्नामेंट में हम कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं हुआ तो अगले सीजन की तैयारी करेंगे। अब जब वो अगले सीजन की तैयारी बोल चुके हैं तो भाई वो अगले सीजन की ही तैयारी कर रहे हैं। और चेपॉक के स्टेडियम में, क्योंकि पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद हार करके आ रही है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज जरूर होगा। आज जो हारेगा वो आईपीएल से बाहर हो जाएगा। फिर आप इक्वेशन पर जरूर डिपेंड हो जाओगे कि भाई इससे तू जीत जा, इससे मैं जीत जाता हूँ, फलाना ढिमकाना। वो आईपीएल से बाहर हो जाएगा, कंप्लीटली बाहर हो जाएगा, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। इफ नॉट स्टिल, अगर वो अभी भी रेस में बने हुए हैं टेक्निकली, वो बाहर हो जाएंगे। प्लेइंग 11 में देखो शेख राशिद, रचिन रविंद्रा, आयुष मात्रे, रविंद्र जाडेजा, शिवम दुबे, विजय शंकर, जेमी ओवर्टन, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, नूर अहमद, खलील अहमद, मतीशा पथिनाना और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंशुल कंबोज होंगे। अब यहाँ पर पहले तो आप देखो राहुल त्रिपाठी हुआ करते थे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी की वजह से बाहर हो गए, डेवन कॉनवे अवेलेबल नहीं रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। सो टीम आपकी पूरी बिखर चुकी थी, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा थे नहीं। रविचंद्रन अश्विन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया है, उनको भी महेंद्र सिंह धोनी जब से कप्तान बने हैं तो बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड
इट्स अ सैड एंड फॉर महेंद्र सिंह धोनी द कैप्टन। आई मीन एक बार जब ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए थे और वो एज ए कैप्टन वापस आए थे तो सबको लगा था कि भाई फिर से एक बार धोनी की कप्तानी देखने को मिलेगी। साल 2 साल के बाद लास्ट टाइम उनकी कप्तानी में सीएसके चैंपियन बनी थी 2023 में, बट इट वाज सपोज टू बी अ फेरी टेल एंड बाय महेंद्र सिंह धोनी फॉर महेंद्र सिंह धोनी, बट उन्होंने अपने करियर को 2 साल आगे खींचा एंड इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम, बट दैट इज द वे इट इज। सनराइजर्स हैदराबाद की भी देखो एल लगे पड़े हैं बहुत कायदे से। अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकर, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा और पिछले मैच में कमाल की पारी खेलने वाले अभिनव मनोहर उनके इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। देखो एसआरएच जिस दिन खेलती है 240 चेस कर देती है, जिस दिन ईशान किशन का रन बनता है 280 बना देती है। शुरुआत ऐसे ही की थी कि पिछले साल का कॉपी बुक हमें देखने को मिलेगा, बट उस तरीके का सीजन हुआ नहीं और टीम्स भी बेटर प्रिपेयर होकर के आई थी। पॉइंट्स टेबल में अभी वो नंबर 9 पर है, नंबर 10 की टीम के साथ उनका मुकाबला है। अभी भी टेक्निकली वो रेस में बने हुए हैं, टीम इतनी बुरी है नहीं, बट उस हिसाब से चीज़ें चली नहीं है। लास्ट ईयर के मुकाबले वो भूवी, वो नटराजन, बैटिंग की सब बात कर रहे थे एसआरएच की, बट उनकी बॉलिंग कमजोर हो गई है, किसी ने किया नहीं था। और हमने आपको बताया था इस चैनल पर प्रीव्यू में कि एसआरएच की जो बॉलिंग है वो लास्ट ईयर के मुकाबले हल्की मुझे दिखाई दे रही है। ईशान किशन पर उन्होंने बहुत पैसा फेंका था फॉर एब्सोल्युटली नो नीड, और उसकी जगह आप किसी और प्लेयर को ले सकते थे, थोड़ी और पैसे बचा करके फास्ट बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, बट उस तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं एसआरएच ने। अब नंबर 9 पर बैठे हुए हैं और चेंजेस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं एसआरएच के पास। तो इस मैच के लिए मेरी 3 प्रेडिक्शन क्या होंगी? देखो मेरी सबसे पहले प्रेडिक्शन तो यह है कि 160 से 180 के बीच रन बनेंगे। 180 बहुत ऊपर मैंने बोल दिया है, आई थिंक 170 के आसपास ही रहने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभिषेक शर्मा आपको 30 से ज़्यादा रन बनाते हुए दिखाई देंगे। पिछला मैच उनके लिए अच्छा नहीं गया था, बट इस बॉलिंग में मुझे कोई खास दम दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अभिषेक शर्मा किस तरीके की बैटिंग करते हैं। और यहाँ पर विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूँ सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। देखो पेपर पर दोनों टीमों को आप कंपेयर करोगे, एसआरएच ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है, एसआरएच की ज़्यादा आपको फायर पावर दिखाई दे रही है, ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है। सो आई एम गोइंग विद सनराइजर्स हैदराबाद। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।